बात कर रहा था इस चीज़ का। एक इशू है कि या आप जो है मॉर्निंग के अंदर क्लास ले लें। जब मैं या फिर मैं मॉर्निंग के अंदर जब फ्री होता हूँ 9 से 11 के दरमियान जो है आपका लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा। आप उस टाइम की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप उस टाइम क्लास नहीं ज्वाइन करते तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर मिलेगा। बट जब हम कंप्लीटली कर लिया करेंगे, एक दो चैप्टर जैसे होएगा कंप्लीट, पीछे से हम जैसे रिवीजन क्लास रखते हैं या डाउट्स क्लास जिसे कहते हैं, ये डाउट क्लास होंगी आपकी। वो आपके टेस्ट भी उसमें से हो चुका होगा, क्वेश्चन मैंने जो आपको प्रोवाइड किए होंगे वो हो चुके होंगे, वो आपने रखनी है। तो वो उसमें से जो भी पूछना है आपने, जितने भी आपका मसला मसाइल है, वो हम लाइव रख दिया करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से पॉसिबल है मेरे लिए। तो अगर आपको इसमें इशू नहीं है तो हम इस तरीके से चलेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर आपको इन सब तरीकों से इशू है तो जो है आप लोगों में कोई भी जो है अपनी फी वापस लेना चाहता है तो वो ले सकता है। कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। तो आप मुझे जिसका जो भी इशू है आप बता दीजिएगा। अब आपको पता है आपने कितनी कितनी फी दी हुई है? कायनात, आपने कितनी फी दी हुई है बताएं। आप सब लोगों को पता है कि से आपने। मैंने 20,000 दी हुई है। तो असमा, आपने कितनी दी हुई है? आपकी कितनी कितनी फी हमारी हुई है डिसाइड? सर आप मुझे पूछ रहे हैं? आपसे पूछता हूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपने इतनी इतनी फी दी हुई है। आपको उतना कंटेंट मिलना चाहिए। आपकी इंस्टॉलमेंट पे है ना उसमें? महानूर अच्छा आप। मेरे से पूछ रहे हैं सर 15। ठीक है, महानूर की इंस्टॉलमेंट पे है। ठीक है। तो 15-20 हज़ार सब लोगों की फीस है, कम से कम 15 हज़ार ही है। ठीक है। और इस तरीके से है। तो आपने आपने ये लोगों ने इतनी फी दी हुई है तो आपने अपना काम भी करना है। मेरा कहने का मकसद ये है। ठीक है। तो मैंने अभी आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी की आप लोगों से, तो उस चीज़ का थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा। चाहे अभी बता दें क्लास में, जो भी चाहे, कोई इशू नहीं है। बट हम अपना लेक्चर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 1 समझे, हमारा आज का पहला लेक्चर है। तो मैं रिकॉर्डिंग बताओ। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो इसके अंदर हम क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ 17 मिनट है, 17 मिनट के अंदर हम जितना पढ़ सके उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है। उससे ज़्यादा, क्योंकि 10 बजे फिर अनदर क्लास है मेरी, तो इस वजह से मैं उससे ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता। बट अगर मैं इसको इसको रिकॉर्ड करता या मॉर्निंग के अंदर होता तो मैं इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करवाता, इस टॉपिक को कहीं पे छोड़ के ना जाता। तो इसीलिए मैं चाह रहा था कि ये चीज़ हो जाए, कि मॉर्निंग के अंदर क्लास हो जाए, या फिर जो है मैं आपको रिकॉर्ड करके पूरा का पूरा टॉपिक एक टाइम में, चाहे 1 घंटे के अंदर वो टॉपिक रिकॉर्ड हो, चाहे 1.5 घंटे के अंदर हो, या 30 मिनट के अंदर हो, वो उनकी रिकॉर्डिंग्स कर करके आपको अलग अलग टॉपिक्स की प्रोवाइड करता जाऊँ साथ साथ। तो वो आप बता दीजिएगा, जो जैसे मेजोरिटी आपकी कहेगी हम वैसे कर लेंगे। चलो, ओके होगा मानो, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि आपको कभी इशू है, इंटरनेट का इशू है। अब 10 मिनट हम असमा के इंतजार में बैठे रह गए, उनका कनेक्ट नहीं हो रहा था। 5-7 मिनट हम महानूर के इंतजार में बैठे रह गए, उनका भी वॉइस का इशू आ रहा था, मैसेज मुझे नहीं किया। ठीक है। कायनात का भी बार बार आ रही थी, वो भी कह रही थी कि मुझे जो है कनेक्ट नहीं हो रहा, ये भी इशू आ रहा है। ठीक है। तो इन सब इशुओं को रिसॉल्व करने से अच्छा ये कि हम अपना रिकॉर्ड करें लेक्चर, मैं आपको रिकॉर्ड करूँ लेक्चर, आपको सेंड करूँ, आपको असाइनमेंट दूँ, आपको डेटा प्रोवाइड करूँ, डेटा सेंड करूँ, उसके बाद साथ ही लेक्चर के आप उसको देखें। कुछ आपको समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन करें, मैसेज करें, मैं आपको उसको आंसर करूंगा। और उसके बाद हम जो वीकली एक वीक या 2 वीक के बाद जैसे ही हमारे एक चैप्टर या दो चैप्टर कंप्लीट होंगे, किसी दिन हम सब लोग जो है डिसाइड करके एक जो है क्लास रख लें। ठीक है। तो इस तरीके से उसमें हम अपने सारे डाउट्स जो है सॉल्व कर लें। तो ये चीज़ भी हम कर सकते हैं। खैर, हम चलते हैं जल्दी से, हमारे पास 15 मिनट है सिर्फ और सिर्फ। 15 मिनट में जितना पढ़ सके हम उतना करेंगे। फिर अदरवाइज हम नेक्स्ट, मैं आपको लेक्चर रिकॉर्ड करके ही सेंड करूंगा। तो ये चीज़ है। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है चैप्टर हमारा, ये चैप्टर का नाम ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है। जैसे कि मैंने अभी आपको ये सिलेबस के अंदर दिखाया है, ठीक है। सबसे आसान चैप्टर है, समझने वाला चैप्टर है। 20 नंबर का सवाल है इसमें, आपको 20 नंबर देने वाला चैप्टर है, और इसमें से पूरे नंबर आने के 100% चांसेस है। अब इसके अंदर आपने क्या, 4 चीजें हैं, 4 तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपीज हैं। यूवी विजिबल, ठीक है जी। NMR, HNMR, यहाँ पे सिर्फ एक दी है, बट हम कार्बन 13 13 कार्बन NMR भी करेंगे, इसको भी करेंगे। क्योंकि ये दोनों आपस में मिलती जुलती हैं। तो मतलब कि हैं तो डिफरेंट और मिलती जुलती हैं। बट हम करेंगे जरूर दोनों को। कार्बन NMR के बारे में भी देखेंगे, उसकी केमिकल शिफ्ट भी देखेंगे, यहाँ पर सिलेबस के अंदर नहीं है।
तो उसको क्यों देखेंगे अगर हम सिर्फ प्रोटॉन एनएमआर को देखेंगे, एनएमआर को देखेंगे, तो आपको कार्बन एनएमआर की शायद समझ ना आए। तो इसलिए हम उसको लाजमी देखेंगे। तो आपने ये समझना है, मुझे पता है अब क्या क्या करना है, खैर हम बता रहा हूँ सिर्फ आपको याद रह जाए। तो आईआर है, फिर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसकी टेक्निक्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, एप्लीकेशन है, प्रिंसिपल थ्योरी वगैरह जो जो है वो सारा का सारा हम करेंगे वन बाय वन करके। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसका क्या देखा करेंगे, प्रिंसिपल देखा करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी का। इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे, थ्योरी देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है जी, फिर इसमें आ जाती है चीज जहाँ जो यहाँ पर नहीं लिखी हुई। ठीक है, वो है इनकी इंटरप्रिटेशन, जो कि क्वेश्चंस के अंदर दी हुई है। वो थ्योरी के अंदर ही ऑलमोस्ट आती है। ठीक है, कह लें बट लिखी तो नहीं सिलेबस के अंदर, बट वो थ्योरी के अंदर आती है, क्योंकि हमने पास पेपर देखने हैं, पास पेपर का ट्रेंड देखना है किस तरीके से दे रहे हैं। तो हमने वो सारी चीजें उसके अंदर कवर करनी है, देखनी है, ताकि हमें पता चले कि हम कर क्या रहे हैं, हम अपने नंबर अच्छे तरीके से ले सकें। ठीक है, और अगर आप सोच रहे हैं कि आप पाकिस्तान की बुक से कर लेंगे, तो वो पाकिस्तान से बुक से आ जाएगा। पाकिस्तानी बुक जो आपने बीएससी के अंदर यूज की है या बीएससी के अंदर जो पढ़ा है, मैं कहता हूँ जो मैंने पढ़ा है बीएससी के अंदर वो सारा का सारा वो है ही नहीं, उससे में से क्वेश्चन कोई आया ही नहीं हुआ। मर के एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये दो क्वेश्चन आया हुआ है 5 साल पिछले 2016 के बाद, जब स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले चैप्टर के अंदर जो मैंने पढ़ा था अपने बीएस के अंदर। ठीक है, एमफिल के अंदर तो फिर ये जो है और तरीके से डिटेल के अंदर हम लोग ये एनएमआर वगैरह आया है ना, तो ज्यादा काफी डिटेल के अंदर आया, तो जाके पता चला कि फॉरेन बुक्स यूज की। ठीक है, उनमें से भी ये एफपीएससी नहीं उठाते, बट जो बुक्स उठाते हैं वो और बुक्स हैं। खैर जब हम पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। खैर हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारे पास टाइम कम है, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ज्यादा करते हैं। तो सबसे पहली चीज आ जाती है कि व्हाट इज विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, कि विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, और ये काम क्या है, इसका काम क्या है, क्यों होती है और किस लिए होती है, ये सारे के सारे सवाल आते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि आपका जो क्वेश्चन आए सबसे पहला, अगर आए भी क्वेश्चन तो इसी के रिलेटेड ही आएगा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, आपने बताना है। आपने जो है वो 2 नंबर का सवाल भी दे सकता है इसमें से, ठीक है, 5 नंबर का सवाल भी दे सकता है। तो आप ये उसको उस रिलेटेड ही लिखना है। ठीक है, अब 2 नंबर का सवाल दे तो आपने सिर्फ इतनी सी बात लिखनी है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो इस टेक्निक, जो एक ऐसी टेक्निक है जो क्या है कि मेजर करने के लिए किसी भी, ठीक है जी, सैंपल को जो है या सैंपल का फंक्शनल ग्रुप को देखने के लिए कि उसका, सॉरी, ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, कौन सा है, आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होती है। या फिर ठीक है जी, ऐसी टेक्निक है जो किसी भी मैयर एब्जॉर्प्शन करने के लिए जो है, किसी भी टेक्निक की एब्जॉर्प्शन को मैयर करने के लिए क्या है कि यूज होती है। अच्छा जी, तो आपने इतना लिखना है सिर्फ और सिर्फ कि जब 2 नंबर का सवाल आए, 2 नंबर का भी आ सकता है, 5 नंबर का भी आ सकता है, दो दो नंबर के वो 5 सवाल दे सकता है कि 5 चीजें लिखें कुछ हवाले से। अगर 2 नंबर का सवाल आ जाए बस आपने इतना ही लिखना है कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी द टेक्निक दैट is used to measure the, yeah, analytical technique that used to measure the absorption of ultraviolet and visible light by a sample। ठीक है, तो किसी भी सैंपल की जो है आप जो है यूवी विजिबल जो है आपकी अल्ट्रावायलेट जो लाइट्स हैं, ठीक है जी, यूवी विजिबल लाइट्स हैं, उनको इनकी एब्जॉर्प्शन मेजर करने के लिए जो है टेक्निक है, उसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर ये भी आपके माइंड से निकल जाए तो सीधा सीधा लिखें कि फंक्शनल ग्रुप जो प्रेजेंट होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है जी, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है जी, इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, या इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये तो पता चल रहा है इसके अंदर पब्लिक ग्रुप है। हाइड्रोक्सिल है। ठीक है जी, हाँ जी, तो हमें ये पता है, बट क्या है कि हमें एक कह लें कि ग्राफ, तो ग्राफिक तौर पे भी पता होना चाहिए, थ्योरेटिकल या एनालिटिकली तौर पर भी पता होना चाहिए। तो इस फंक्शनल ग्रुप को मालूम करने के लिए जो टेक्निक यूज होती है उसको क्या करते हैं हम, किस चीज से यूज करने के लिए, सैंपल को क्या है कि यूवी के जरिए से, लाइट, ठीक है, लाइट्स के जरिए से जो टेक्निक है यू आइडेंटिफाई करने की कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ये आपका अगर 2 नंबर का सवाल आता है, ठीक है।
अगर 5 नंबर का सवाल आता है तो आपने इसके अंदर 7 क्या ऐड करना है, ठीक है। वो लिखता है व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी, या कुछ भी स्पेक्ट्रोस्कोपी के हवाले से टेल्स एक्सप्लेन अबाउट समथिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले आपने ये लिखना है, यही ठीक है? उसके बाद आपने जाना है इंस्ट्रूमेंटेशन पर, ठीक है जी। उसके बाद आपने सीधा इंस्ट्रूमेंटेशन पे जाना है। अगर 5 नंबर का ये सवाल आ जाए कि व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, इस पर बाकी जो प्रिंसिपल है, थ्योरी है, सॉल्वेंट है, इस पे 5-5 नंबर का ही सवाल आ सकता है। इससे ज्यादा कम का वो 2 नंबर का दे ही नहीं सकता उसके सवाल। इस पर दे सकता था, इसलिए मैं आपको बता दिया 2 नंबर का सवाल। फिर अगर दूसरी चीज आ जाए, इंस्ट्रूमेंटेशन पे आ जाए, कि इंस्ट्रूमेंटेशन के हवाले से 5 नंबर का सवाल आ जाए, तो आपने बता देनी है कि उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन कौन कौन सी है। लाइट सोर्स है, ठीक है जी, मोनोक्रोमेटर है, और रेफरेंस सैंपल सेल है, रेफरेंस सेल है, डिटेक्टर है, एम्पलीफायर है, रिकॉर्डिंग डिवाइस है, सैंपल सेल और रेफरेंस सेल। ये 2 मरतबा होते हैं, ये 2 मरतबा लिखे गए हैं, सैंपल एंड रेफरेंस सेल को, ठीक है। तो ये इसके जो हैं 6 इसके पार्ट्स हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन है। अब उसके बाद आपने ये पार्ट्स लिखने हैं। अब इनकी वर्किंग देखते हैं कि इनके पार्ट्स का क्या काम है। अभी मैं आपको बताता हूँ, क्या आंसर कर रहा हूँ, टेंशन, ठीक है। तो बताता हूँ अभी मैं आपको। तो सबसे पहला जो है आ गया हमारा लाइट सोर्स, ठीक है। लाइट सोर्स क्या करता है, लाइट प्रोवाइड करता है पर। इस तरीके से आपको डायग्राम बहुत सारी गूगल पे भी मिल जाएंगी, आप उसमें से भी कोई भी देख सकते हैं। बट मेरे ख्याल में ये वाली जो डायग्राम मैंने ऐड की हुई है, तो आप यही डायग्राम अगर यूज कर लें, ठीक है, यही डायग्राम को आप अपने पेपर के अंदर जब वो इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें या फिर कहे कि एक्सप्लेन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिर भी आपने सिर्फ वो जो है 5 नंबर के सवाल के अंदर पहले वाला जो 2 लाइनें मैंने आपको बताई वो, और ये इंस्ट्रूमेंटेशन वर्किंग, ठीक है, जिसे कहते हैं, ठीक है, या पार्ट्स कह रहे हैं। तो वर्किंग सॉरी और चीज़ है, ये पार्ट्स कह लें, ये पार्ट्स को आपने लाजमी लिखना है, ये 2 चीज़ें आपने लाजमी लिखनी है। उसके अलावा आपने कुछ भी नहीं लिखना अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी के हवाले से वो करें। वर्किंग और चीज है, ठीक है जी, इसका प्रिंसिपल और चीज है, उसके ऊपर या इसके जो हम कह लें कि वो जो इस तरीके से जो है बने हुए क्वेश्चन आए थे, ठीक है, इंटरप्रिटेशन से कहते हैं ओ एच, इसको इंटरप्रेट करें, इसके ग्राफ बनाए, तो ये अलग से मार्क्स करते हैं। मैं भी आपको क्वेश्चन के बारे में साथ साथ बता रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से आपने सोल्व करना है, उसको अपने माइंड में बिठा लें और अपने रजिस्टर पे साथ साथ लिखते जाएं हर टॉपिक के हवाले से, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि आपने इस तरीके से सोल्व करना है, क्योंकि उससे वही रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं। 5 नंबर का आना है या 2 नंबर का आना है। अब ट्राई करना है कि 5 नंबर का ही हम सारे क्वेश्चन करें, बट 2 नंबर का जहाँ जहाँ से आ सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, या एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। 2 नंबर का नहीं तो 1 नंबर का एमसीक्यू आ जाएगा उसमें से, ठीक है। तो वर्किंग की तरफ भी जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है उसके जो है कह लें कि आपके जब मोनोक्रोमेटर के बाद जो आके सैंपल सेल और रेफरेंस सेल आ जाते हैं, ठीक है। ये सैंपल सेल है, ये सैंपल सेल है, ये रेफरेंस सेल है। कभी सैंपल सेल नीचे भी आ सकता है जैसे ये लिखा होगा, ठीक है, कभी ऊपर भी आ सकता है। ये आज में आपकी कोई टेंशन नहीं लेनी, ऊपर भी सैंपल सेल हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। नीचे रेफरेंस सेल होगा तो ऊपर सैंपल सेल होगा, अगर नीचे सैंपल सेल होगा तो ऊपर रेफरेंस सेल होगा। तो आपने इस चीज पे भी परेशान नहीं होना, आप दोनों में से कहीं पे भी जो है ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है फोटो रजिस्टर आ जाता है, ठीक है जी। उसके बाद फिर जो है एम्पलीफायर आ जाता है। फिर उसके बाद जो आउटपुट है, या फिर से कहते हैं रिकॉर्डिंग डिवाइस कहते हैं, रिकॉर्डिंग डिवाइस कहते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग डिवाइस आ सकती है। ये इसकी क्या है, इंस्ट्रूमेंटेशन है। अगर एक्सप्लेन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या लिखना है, समझ आ गई। 2 चीजें जो मैंने अभी आपको पढ़ाई हैं, ये पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, और ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके प्रीवियस ईयर्स के अंदर, ठीक है जी। तो आपने सिर्फ इतना लिखना है, उसके ये चीजें और ये डायग्राम लाजमी बनानी है, और जो जो डायग्राम्स का मैं आपको कह रहा हूँ वो आपने लाजमी बनानी है। अब इनकी वर्किंग हम देखेंगे बाद के अंदर, पहले हम इसकी दूसरी चीजें देखते हैं कि ये इसकी वर्किंग कैसे करती है। लाइट का सोर्स का काम क्या है, ठीक है जी, सैंपल का क्या काम है, ठीक है जी, रेफरेंस सेल का क्या काम है, सैंपल सेल का क्या काम है, सैंपल सेल ये रेफरेंस सेल, रेफरेंस सेल, ठीक है जी, इसका क्या काम है, फिर मोनोक्रोमेटर का क्या काम है, वही ये हम वर्किंग के अंदर देखेंगे, ठीक है जी।
इस चीज की समझ आ गई? ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपका इस टॉपिक में से हो गया। समझ आ गई नहीं आई? आगे सर। जी सर आगे। अच्छा जी, अब इसके बाद आ जाते हैं कि इसका पर्पस क्या है। उसमें से उम्मीद है कि पर्पस के अंदर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा सिर्फ, बट आपको पता होना चाहिए कि इसका हम एक काम कर रहे हैं, एक चीज के बारे में लिख रहे हैं, एक चीज के बारे में पढ़ रहे हैं। अब उसका पर्पस कुछ कुछ ना कुछ उसका पर्पस तो होगा ही कि वो काम हो क्यों रहा है, वो किस लिए हो रहा है। तो उसका जो मेन पर्पस है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का, वो क्या है कि हमें केमिकल यूज कर रहे हैं, जो कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो हम मॉलिक्यूल अपने यूज कर रहे हैं, या हम अपने ड्यूरिंग रिसर्च जो एमफिल जो करते हैं, या फिर एमफिल के हवाले से जिनमें थोड़ा सा आइडिया है, जब वो रिसर्च कर रहे होते हैं ना, तो वो केमिकल यूज कर रहे होते हैं। तो उन केमिकल की जो है कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज कि हाँ ये पोलर है, नॉन पोलर है, एसिडिक है, बेसिक है, ये वाली प्रॉपर्टीज, ठीक है, जिसकी कंपोजिशन क्या है, इसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्या क्या बला है उसके अंदर, ठीक है जी, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, जैसे ये है जी, उसका स्ट्रक्चर है, इस तरीके से होता है स्ट्रक्चर, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ऐसे ही होता है। यस नो तो करें यार, या आप मेरी तरह नालायक हूँ? ठीक। अच्छा, ये तीन चीजें मालूम करने जो है, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है यूज होती है कि इसका जो स्ट्रक्चर है क्या है, कंपोजिशन क्या है, कंपाउंड जो है या मॉलिक्यूल जो है किस चीज से बना हुआ है, ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, एसिडिक है, बेसिक है, पोलर है, नॉन पोलर है, क्या बना है। तो ये चीज इस चीज का पर्पज है, इस चीज से हम जो है विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं। हर स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक प्रिंसिपल है, ठीक है जी, चाहे वो एनएमआर है, चाहे वो मास है, बट क्या है कि उनके तरीकाकार वर्किंग, ठीक है, तरीकाकार डिफरेंट है, सेम नहीं है, एक जैसे नहीं है तरीकाकार, उनके तरीके सार के सब जो है ना डिफरेंट है। तो ये चीज है, ठीक है। उसके बाद अब थोड़ा सा हमारे पास सिर्फ 2 मिनट हैं, मैं सिर्फ अभी सॉल्वेंट्स के बारे में, इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो आपने जैसे तो मैंने बता दिया, तो उसकी कंपोजिशन मालूम करने के लिए, ठीक है ना, आप ऐसे हेडिंग देंगे, ठीक है, कंपोजिशन ऐसे देख सकते हैं। मैं आपको ये बता साथ साथ बता रहा हूँ कि कैसे आप क्वेश्चन आ भी रहा है, ये है कि नहीं, आपको पता होना चाहिए, हम छोड़ेंगे कुछ नहीं। और भी आपने ऐसे हेडिंग दी, नीचे आपने लिखा कि यूज टू डिटरमाइन कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड, अच्छे नीचे लिखा एग्जांपल दिया, एग्जांपल लिखा, ठीक है, ईजी लिखा ना, नीचे आपने जो है कंपोजिशन ऑफ किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, वेदर अमोनिया में एक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है जी, ये मालूम करने के लिए होती है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का जो होता है, इंजन का स्ट्रक्चर मैंने बताया, किसी का भी स्ट्रक्चर के नाम दे दें, ठीक है जी। उसके बाद फिर प्रॉपर्टीज मालूम करने के लिए कि आप जो है वाटर की प्रॉपर्टी, वाटर नहीं, वाटर का नहीं, तो वाटर इसका सॉल्वेंट है। आप क्या करें, अम, हाँ, ड्राई, और कोई भी इस तरीके से कोई भी कंपाउंड ले लें, तो उसके कंपाउंड को साथ लिखें कि इसमें और उसकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे ना, तो प्रॉपर्टीज क्या है, फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है, सोलर है, तो पता चल जाएगा तो इसमें कितना बॉन्ड है, ट्राई है, तो अल्कीन है, ये वो सारा इस तरीके से, अल्कीन है या अल्काइन है या अल्केन्स है, ठीक है, अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, जो भी है, तो आप उसकी 7 प्रॉपर्टीज लिख देंगे, 7 एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। ये 5 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है। वो 5 नंबर के क्वेश्चन तब करते हैं, तब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सॉल्वेंट, कि कौन कौन से सॉल्वेंट यूज होता है, इस तरीके से आपको जो है 10 12 15 डिफरेंट मैनी जो है सॉल्वेंट्स मिल जाएंगे, बट जो मेनली सॉल्वेंट यूज होते हैं, जो कह रहे किस्म का जो है हर हाल में सॉल्वेंट यूज होते हैं, वो ये हैं, वाटर, अल्कोहल, ठीक है जी, एसीटोनाइट्राइल,
ठीक है जी, डाइक्लोरोमीथेन, हेक्सेन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है जी। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो हैं वो पोलर होते हैं, नॉन पोलर हैं, डाइक्लोरोमीथेन, हेक्सेन वगैरह। ठीक है जी, पोलर हैं तो इसलिए हम यूज़ करते हैं। अगर नॉन पोलर कंपाउंड हो तो पोलर यूज़ करेंगे सॉल्वेंट पर। अगर सॉल्वेंट में नॉन पोलर है तो हम वहाँ पर क्या है कि पोलर यूज़ करेंगे। फर्दर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा बट हमारे पास अभी टाइम नहीं है, टाइम 10 बजे बज चुके हैं। तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया इसके रिलेटेड आप अगर क्वेश्चन आप पूछ लें, अदरवाइज हम अपनी क्लास एंड करते हैं। नेक्स्ट फिर हम अगली क्लास के अंदर इसको आगे मजीद एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। ये भी 5 मिनट का पूरा क्वेश्चन और पहले आया जी। सर इस टॉपिक को हमने मटेरियल खुद सर्च करके मतलब रीड आउट करना है या आप मटेरियल प्रोवाइड करेंगे? ये प्रोवाइड करूंगा, आपको बताऊंगा कि ये सारा आप करने जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होगा मैं आपको इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा। चलो, ये भी सही है। तो उसको आप याद कर लेंगे। अब जो मैंने पढ़ाया उसको समझ आई है या नहीं आई? जी उसकी तो आ गई है। जी हाँ, सर आ गई इसकी समझ। यही बात है कि आपको पता चल गया कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें कितना हमने करना है, कहाँ तक जाना है, कितनी डीपली जाना है। यही आपको ज्यादा समझ आनी चाहिए। बाकी जो मैंने पढ़ा दिया उसको आपने अपने साथ साथ नोट करते जाएं अपने रजिस्टर पे। उसकी वजह एक ये है कि आपके शॉर्ट नोट्स बनेंगे। ठीक है, शॉर्ट नोट्स जो है वो आप अपने लास्ट डे के अंदर जो है इनको आपने उस रजिस्टर को देखना है। जब आपका पेपर देना ना, आपको एक दो दो घंटा होगा, 8:30 बजे का पेपर होगा, 6 बजे उठ के वो एक 1.5 घंटे 2 घंटे में या रात को जो है उसको देख लेंगे सोने पर। 11-12 बजे तक सो जाएंगे आप पेपर देने से पहले। तो ये चीज़ ठीक है। तो इसलिए आप जितनी जितनी मैंने छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ वो आप लिखते जाएं साथ साथ कि ये जो बाकी लॉन्ग नोट जो है मैंने अभी जितना भी बताया है वो सारे के सारे नोट्स इसको मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, अभी सर मैंने सर कुछ थोड़ा सा हमारे पास टाइम ही थोड़ा सा अगला लेक्चर है मेरा। अदरवाइज फिर वरना मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करता सारा आपको पढ़ाता बताता कि इसमें और क्या चीज़ें हैं इसकी वर्किंग बताता। ठीक है, अब देखें, अब हर एक मैंने आपको ये जो है 5 सॉल्वेंट बताए हैं। अब इनका क्यों ये हम यूज़ करते हैं ये भी तो पता होना चाहिए ना। मैंने बहुत क्यों यूज़ करते हैं वो भी आपको नहीं बताया क्योंकि टाइम नहीं है। अभी मेरा नेक्स्ट लेक्चर है। ठीक है, वो भी 3 मिनट ऊपर हो गए हैं। अभी मैं उनको मैसेज करता हूँ कि जो है हम कल ज्वाइन करेंगे वगैरह जो भी। क्या तो ये चीज़ है। ठीक है जी, फिर हम एंड करते हैं। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन सर हो कल आप रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड करेंगे? कल से रिकॉर्डेड ही सेंड करूंगा। सुबह के वक्त रिकॉर्ड करूंगा जब हम ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन करते हैं। जी ठीक है सर। ठीक है, मैं आपको सबको मैसेज करूंगा हम रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको एन हो या हाफ हो तो आप ज्वाइन कर लें। जिसने ज्वाइन करना है, जिसने नहीं ज्वाइन करना उसको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो सही है। चलिए हम एंड करते हैं। बाकी किसी का क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, मुझे टेक्स्ट करेंगे। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।